अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं इस चैनल पर करने वाला हूं किसी फ़ोन की बजाय एक कैमरा की अनबॉक्सिंग विच इज़ सोनी की अल्फ़ा सीरीज़ में A6400 जो कि बजट के अंदर बेस्ट कैमरा कहा जाता है और यूट्यूब के लिए स्पेसिफिकली बेस्ट कैमरा जो कि व्लॉगर्स की चॉइस है, दैट इज़ सोनी A6400। सो आज मैं करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। सो बिफोर अनबॉक्सिंग दिस कैमरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ सोनी A7 III जो कि अभी करंटली मेरा पर्सनल कैमरा है। तो सोनी A7 III आई थिंक फुल फ्रेम सेंसर में जो कि बेस्ट इन बजट फुल फ्रेम सेंसर में कहा जाए तो सोनी A7 III है, जिसकी फुटेज अभी आप लोग देख भी रहे होंगे। लेकिन अगर क्रॉप बॉडी सेंसर में आपको मिररलेस कैमरा चाहिए बजट के अंदर तो सोनी A6400 से अच्छी आई डोंट थिंक मार्केट में अभी और कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगी। सो कैमरा की नॉलेज में भी आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी हो और आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते होंगे। तो आई थिंक बिगिनर्स के लिए बजट के अंदर अच्छा कैमरा अगर आपको चाहिए तो सोनी A6400 इवन जो किट लेंस के साथ आता है वो भी काफ़ी अच्छी चॉइस है। लेकिन राइट नाउ जो हमारे पास सोनी A6400 पड़ा है ये हमने सिर्फ बॉडी ओनली परचेज़ किया, मतलब इसके साथ आपको कोई लेंस नहीं मिलेगा। लेंस मैंने इसका सेपरेटली इसलिए परचेज़ किया क्योंकि जो इसके साथ दूसरे लेंसेज आते हैं सिग्मा के, टेमरॉन के, सेमियंग के या सोनी के जो नेटिव लेंसेज होते हैं उनके अंदर आपको अपर्चर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। आप अपनी मर्ज़ी के अपर्चर का, अपनी मर्ज़ी की फोकल लेंथ का लेंस परचेज़ कर सकते हैं जिसके साथ आपको क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। जो किट लेंस होता है उसका एक तो अपर्चर आई थिंक 2.8 से स्टार्ट होता है विच इज़ नॉट एक्चुअली अ वेरी गुड अपर्चर लो लाइट में जब बात आती है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम बॉडी अलग से परचेज़ करते हैं और लेंसेज हम लोग अलग से परचेज़ करते हैं। तो सोनी का A6400 बॉडी ओनली के साथ आपको करंटली मार्केट में जो हमें भी मिला है वो अराउंड 1,35,000 के अंदर आपको मिल जाएगा या इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, 5-6 हज़ार का फ़र्क हो सकता है। और इसके साथ लेंसेज इसके प्राइसेस मल्टीपल प्राइसेस में वेरी करते हैं, कंपनीज पर भी और इनकी फोकल लेंथ में भी प्राइस डिफरेंसेस फिर आ जाते हैं। और सोनी में मिररलेस में A6400 स्पेसिफिकली परचेज करने का हमने डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि आपको मल्टीपल ऑप्शन ऑल्दो मिल जाएंगी A6000 के अंदर, जिसके अंदर A6200, A6300, A6500 भी। लेकिन A6400 थोड़ी सी वियर्ड बात है कि A6500 से नया मॉडल है, मतलब A6500 एक साल पुरानी रिलीज़ है लेकिन A6400 एक साल बाद की रिलीज़ है। सोनी A6400 के अंदर बेसिकली दो ऐसे मेन फीचर्स हैं जो कि आपको A6500 में नहीं मिलते, जिनमें से एक टिल्ट स्क्रीन का ऑप्शन है जिससे आपकी पूरी स्क्रीन 180 पे टिल्ट हो सकी है। मतलब स्पेशली ब्लॉगर्स के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि आप देख सकते हैं वाइल रिकॉर्डिंग कि आपको फ्रंट पर व्यू क्या आ रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि आप रिकॉर्डिंग अगर कर रहे हैं तो आपको शो हो रहा हो कि बट एक्चुअली यू आर रिकॉर्डिंग। एंड सेकेंडली A6400 सीरीज़ के अंदर आई थिंक आप ज़्यादा बड़ी ड्यूरेशन की वीडियोस भी शूट कर सकते हैं क्योंकि A6500 सीरीज़ या A6300 सीरीज़ के अंदर आपके पास ड्यूरेशन की एक लिमिट होती थी, मतलब 20 मिनट के बाद आपकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती थी, जो कि A6400 सीरीज़ के अंदर आपके पास बड़ी ड्यूरेशन की वीडियोस भी शूट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। एंड बाकी फीचर्स आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है, A6500 के अंदर भी आपको तकरीबन ये सारे फीचर्स मिलते हैं। सो सबसे मेजर प्रो ऑफ दिस कैमरा, मेजर डिसीजन जिसकी वजह से मैंने कैमरा परचेज करने का सोचा, दैट वाज द ऑटो आई फोकस फीचर जो कि आपको सोनी के बड़े कैमराज में मिलता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं A7 III के अंदर, मतलब सब्जेक्ट पर फोकस सेंटर पॉइंट पर या स्पेशली आई डिटेक्शन का फीचर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जैसे ही मैं फ्रेम से आउट होता हूँ तो एकदम फोकस आउट, और जैसे ही मैं फ्रेम के अंदर वापस इन होऊंगा तो ऑटोमेटिकली आई डिटेक्शन के थ्रू फोकस ऑटोमेटिकली इतना अच्छा होगा कि आपको मैनुअली फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये कैमरा बजट के अंदर ऑल्दो क्रॉप बॉडी तो है लेकिन 4K भी सपोर्ट करता है, मतलब बजट के अंदर आप 4K भी शूट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर भी शूट कर सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट फीचर इन सोनी मिररलेस कैमरा, जिसकी वजह से मैं सोनी प्रेफर करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ लोगों को, क्योंकि 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर आपको पता है एक तो सोनी की शार्पनेस आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, इसके साथ 120 फ्रेम्स पर सेकंड के साथ आपको स्लोमो करने की काफ़ी अच्छी ऑप्शन मिल जाती है। मतलब इवन आप अभी जो कैमरा देख रहे हैं उसके अंदर भी मैंने सोनी A7 III के अंदर दो प्रोफाइल्स बनाई है, जिसके अंदर एक नॉर्मल 24 फ्रेम्स पर सेकंड के साथ, दूसरा 120 फ्रेम्स पर सेकंड के साथ, जिसके साथ होता ही है कि आपको स्लोमो की ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिल जाती है। इसकी एग्जांपल ऐसे कि आप 3 सेकंड की ड्यूरेशन का 120 फ्रेम्स पर सेकंड का एक शॉट लेते हैं जिसको आप 3 सेकंड से 12 सेकंड तक एक्सटेंड कर सकते हैं। आपकी ड्यूरेशन में कोई जर्क नहीं आएगा, आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ स्लोमो मिलेगा। आप उसको जब कन्वर्ट करते हैं 24 फ्रेम्स पर सेकंड पर तो वीडियो के अंदर कोई वो जर्कनेस नहीं आती, वीडियो बिल्कुल स्मूथ जाती है। तो आपको आई थिंक ट्राईपॉड वगैरह की भी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन अगर आप हैंड हेल्ड शॉट ले रहे होते हैं तो उसके साथ भी आपको काफ़ी स्मूथ फील आती है, मतलब ट्राईपॉड वाली मूवमेंट लगेगी जब आप उसको स्लोमो में कन्वर्ट करते हैं। एंड सेकेंडली स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वीडियो, तो आई थिंक यूट्यूब के लिए बेस्ट बजट के अंदर जो ऑप्शन है सोनी A6400 वो इसीलिए भी है क्योंकि इसके अंदर आप कलर प्रोफाइल्स भी अपनी मर्जी की बना सकते हैं। क्योंकि मैं भी जो कलर प्रोफाइल्स बनाता हूँ बेसिकली मैं रॉ पर शूट करता हूँ, सोनी S-Log 2 या फिर HLG प्रोफाइल पर मैं शूट करता हूँ, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आपके पास
पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाती है, आप हाईलाइट्स को मज़ीद गिरा सकते हैं, शेडोज़ को मज़ीद उठा सकते हैं, क्वालिटी पे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग नाउ। तो अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बॉक्स के ऊपर कुछ डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी 24 मेगापिक्सल का APS क्रॉप सेंसर का इसका साइज़ है, 24 मेगापिक्सल इसका साइज़ है। उसके अलावा ये रेंज ये सपोर्ट करता है 100 से लेके 32,000 तक। 11 फ्रेम्स पर सेकंड ये इमेज में सपोर्ट करता है, मतलब अगर आप एक बार शटर बटन दबाएंगे तो उसके बाद 11 शटर 11 स्नैप्स पर सेकंड ये कैप्चर करेगा, विच इज़ अ हाई शटर स्पीड। उसके अलावा फेस डिटेक्शन के इसके ऊपर 425 फोकस पॉइंट्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस पॉइंट्स हैं, मतलब एक पूरे सेंसर के ऊपर 425 सेंसर साइज है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया पर जाकर फोकस करना चाहते हैं। बाकी रियल टाइम आई फोकस भी ये सपोर्ट करता है, जो कि बड़े कैमरा सपोर्ट करते थे। रियल टाइम ट्रैकिंग, मतलब अगर आप पूरे फ्रेम में किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट फिर कार हो या कोई मूविंग सब्जेक्ट हो, तो ये कंटिन्यूस उसको ट्रैक भी करेगा। बाकी वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, वाईफाई ट्रांसमिशन, NFC या ब्लूटूथ, मतलब अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं वायर के बगैर अपने कैमरा से डायरेक्ट फ़ोन में पिक्चर्स या वीडियोस को ट्रांसफ़र करना, तो वो भी इन बॉडी ट्रांसफ़र आप सपोर्ट ये कैमरा सपोर्ट करता है। बाकी उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 4K HDR डॉल्बी ऑडियो भी सपोर्ट करता है। और बाकी कैमरा की डिटेल्स मज़ीद मैंने आपको पहले भी बताई, और अनबॉक्स करके मैं सेटअप करूँगा कैमरा, फिर भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी लेंसेज भी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। दिस इज सिग्मा 56mm 1.4 के अपर्चर के साथ वाला लेंस, और यहाँ पर है हमारे पास वाइड एक लेंस सिग्मा का 1.4 के अपर्चर के साथ 16mm का लेंस। सो गाइस, अनबॉक्स करते ही फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा ये यूज़र मैनुअल, पेपर वर्क, जो कि हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट बॉक्स ओपन करते ही यू विल सी इज़ द कैमरा इटसेल्फ। काफ़ी छोटा सा लग रहा है साइज़ में, क्योंकि मेरा A7 III ऑल्दो है वो भी मिररलेस कैमरा ही, लेकिन वो थोड़ा सा साइज़ में इससे बड़ा है। ये आई थिंक उससे भी ज़्यादा काफ़ी कॉम्पैक्ट सा साइज़ है, जो कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ईजी टू कैरी है ये। और यहाँ पर एक छोटी सी ग्रिप है इसकी। दिस इज़ द डिस्प्ले। ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है कि आपको अगर वीडियो के दौरान देखना है ख़ुद को कि कैसा आ रहा है व्यू या क्या आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दिस इज़ द यूनिक थिंग अबाउट A6400 कि इसकी ये जो डिस्प्ले की बॉडी है ये फुली 180 पे रोटेट करती है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ A6400। अदर देन दैट मैंने आपको बाकी फीचर्स भी बताए। अभी देखते हैं कि आपको इन बॉक्स, अभी हमने क्योंकि परचेज़ किया है बॉडी ओनली लेंस, तो इसके साथ आपको सिर्फ ये बॉडी, सेकंड ये स्ट्रैप आपको मिलेगा, और उसके साथ ये व्यू फाइंडर के ऊपर एक छोटा सा रबर पीस लगने के लिए। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर बाय द वे। और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मुझे अपने A7 III का भी काफ़ी पसंद है, इसका भी मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि कैसा है। बाकी मिलती है आपको ये ट्रांसफ़र के लिए माइक्रो USB केबल, जिसके थ्रू प्रॉबली आप इस कैमरा को चार्ज भी करेंगे, एंड एक ये अडाप्टर पे लगने के लिए पावर केबल। ये एक बैटरी, सोनी की ओरिजिनल बैटरी इसके साथ आपको मिल जाएगी, एंड ये है चार्जिंग के लिए एडाप्टर। सो बाकी यहाँ पर कैमरा के डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, काफ़ी हैंडी से, और इवन इसका साइज़ भी, मतलब लिटरली ये कोई मेरे ख्याल से 200 ग्राम्स का इसका साइज़ होगा मैक्सिमम, इससे भी बल्कि मुझे कम लग रहा है। बैटरी डलेगी तो मे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो इसको बैटरी करके बैटरी इंसर्ट करते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने कैमरा को ऑन किया, बैटरी को इंसर्ट करते ही यहाँ पर आई थिंक पहले सेटअप करेंगे हम इसको। जल्दी से मैं इसको सेटअप करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सो यहाँ पर गाइज़ कैमरा सेटअप हो चुका है। एज़ यू कैन सी यहाँ पर आई थिंक इसकी कोई स्मार्टफोन की एप्लीकेशन भी है, जो कि सोनी A7 III यानी मेरे कैमरे में भी शो किया था, लेकिन इसको मैंने कभी इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि मैं यूजुअली वायर ही से ट्रांसफ़र करता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर कैमरा ऑन हो चुका है। एज़ यू कैन सी सारी सेटिंग्स यहाँ पर शो हो रही हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सेटिंग्स में तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ऑलरेडी हो गई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल बटन की प्लेसमेंट्स वगैरह बता देता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायल है इसका, यहाँ पर इसकी सारी प्रोफाइल सेटिंग्स हैं। यहाँ पर प्रोग्राम सेटिंग्स, ऑटो, सीनरी सेटिंग्स, वीडियो एंड अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, यहाँ पर सारी इसकी सेटिंग्स हैं। ये डिटेल में तो मैं आपको सारी नहीं बता सकता, लेकिन जो ऑलरेडी कैमरा यूज़ करते हैं, कैमरा की नॉलेज रखते हैं, उनको ऑलरेडी पता होंगी। सो यहाँ पर कस्टम बटन 1, सोनी के कैमरास में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है जो कि मेरे सोनी A7 III के अंदर भी
आपको 3 कस्टम बटन्स मिलते हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से अपनी सेटिंग के मुताबिक सेट कर सकते हैं। मतलब मैंने कस्टम बटन के थ्रू प्रोफाइल्स चेंज कर सकता हूँ इजीली। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एज यू कैन सी माइक के इनपुट भी है, माइक्रो यूएसबी की केबल प्रॉबली यहाँ पर लगेगी और HDMI मिनी HDMI की स्लॉट है। बाकी ऊपर की साइड पर आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन, अगर आपने कोई एक्सटर्नल फ्लैश अटैच करनी है या कोई ट्रिगर वगैरह अटैच करना है तो ये उसके लिए बना हुआ है। ये व्यू फाइंडर आपको मैं बता दूं कि ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही आप इस पर आई रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली व्यू फाइंडर पर चले आता है और जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं तो ये डिस्प्ले पर शो होता है। एंड यहाँ पर प्रॉबली फ्लैश की सेटिंग, मेन्यू का बटन, मैनुअल फोकस, ऑटो फोकस, फंक्शन की, बाकी तकरीबन सारे फीचर्स जो कि इस साइड के फीचर्स हैं वो मुझे अपने A7 III जैसे ही लग रहे हैं। यहाँ पर एक शॉर्टकट की है रिकॉर्डिंग के लिए भी। बाकी नीचे के सेक्शन में यहाँ पर बैटरी डलेगी और कार्ड के लिए, बाकी और कार्ड के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी के साथ ही यहाँ पर कार्ड की भी स्लॉट है। तो यहाँ पर जल्दी से कार्ड को भी इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा, सोनी की स्पेशली मिररलेस सीरीज़ के अंदर मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा आप प्रोफाइल्स वगैरह एक बार सारों को एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि इसको समझने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि वीडियो के अंदर भी मैंने अपने A7 III के अंदर 2 प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, जो कि मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 2 प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, जो कि मैं अक्सर जिन प्रोफाइल्स पर शूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवी की सेटिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी यहाँ पर आप अगर 4K में मोस्टली शूट करेंगे तो गो फॉर दिस वन, लेकिन मोस्टली मैं 1080p पर ही शूट करता हूँ। फ्रेम रेट अलबत्ता मैं चेंज करता हूँ। और मज़ीद पिक्चर्स की, फ़ोटोग्राफी की सेटिंग्स आपको फर्स्ट मेन्यू में, वीडियो की सेकंड मेन्यू में, बाकी आपको सारी ऑप्शन जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे, इस कैमरा को एक्सप्लोर करेंगे, आपको सारी ऑप्शंस का अंदाज़ा होता रहेगा। ये है क्रॉप सेंसर साइज़, जिसके ऊपर ई माउंट के लेंसेज लगेंगे। क्रॉप सेंसर साइज़ इतना है, जो कि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ A7 III तो उसका सेंसर साइज़ थोड़ा बड़ा है, जिसका मतलब ये वो ज़्यादा लाइट को भी कैप्चर करता है और लो लाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और उसके ऑब्वियसली फिर फोकस पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। सो गाइस, अब जल्दी से अनबॉक्स करते हैं हमारे पहले लेंस को, विच इज़ सिग्मा 16mm 1.4 के अपर्चर के साथ। तो इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है। वाइड में स्पेशली जो लोग स्पेशली लो लाइट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जो लोग पसंद करते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कम्बो विद A6400 सीरीज़। सो पहली चीज़ यहाँ पर जो हमें मिलेगी इस लेंस को अनबॉक्स करते, दैट इज़ आई थिंक वारंटी कार्ड ऑफ दिस लेंस। सो यहाँ पर डिटेल्स कुछ देख सकते हैं आप, सिग्मा 16mm 1.4 के अपर्चर के साथ, जिसका फ़िल्टर साइज़ 67mm है और कंटेम्प्रेरी लेंस है। बाकी यहाँ पर इंटरचेंजेबल लेंस, कुछ और डिटेल्स हैं जिन पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। सो जल्दी से देखते हैं अनबॉक्स करके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। कुछ पेपर वर्क, यूज़र मैनुअल, और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर लेंस की फ़र्स्ट लुक। ये है सिग्मा का 16mm का लेंस। छोटा सा लेंस है। इस लेंस को अलबत्ता अटैच करके कैमरा का वेट प्रॉपर बनेगा, क्योंकि बॉडी का एज सच कोई इतना वेट नहीं है। सो यहाँ पर आपको 2 ही मेन चीज़ें मिलेंगी, एक फ़िल्टर और साथ लेंस। सो टू अटैच द लेंस आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम जब आप अटैच कर रहे होंगे, मेक श्योर ये वाइट डॉट आपके कैमरे की बॉडी के वाइट डॉट के साथ आप एक बार मैच करेंगे। उसके बाद इसको आप हल्का सा रोटेट करेंगे 90 डिग्री के एंगल पर और एक क्लिक की आवाज़ आएगी, जिसके बाद ये फुली अटैच हो जाएगा। एज यू कैन सी कि काफ़ी वाइड लेंस है, क्योंकि मैंने काफ़ी ऑल्दो हाथ अपना पास रखा हुआ है लेंस के, लेकिन स्टिल 16mm का यही फ़ायदा है कि आप पास से भी क्लोज़अप शॉट भी ले सकते हैं, आपके पास अच्छा एरिया आ जाता है। फोकल लेंथ काफ़ी डायनामिक है ये। सो गाइस, दिस इज द इनिशियल फुटेज कमिंग फ्रॉम सोनी A6400 और अभी जो आप फुटेज देख रहे हैं वो आ रही है 16mm वाले सिग्मा 1.4 के अपर्चर के लेंस के थ्रू। इस फुटेज का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी फोकल लेंथ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइडर एरिया ही कवर कर रहा है। 16mm ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा वाइड लेंस है। अभी मैं इसके बाद लेंस चेंज करूँगा और बाय द वे अभी जो आप ऑडियो भी सुन रहे हैं वो इन कैमरा माइक के थ्रू आ रही है, क्योंकि अभी मैंने कोई भी कॉलर माइक अटैच नहीं किया। तो इस ऑडियो के थ्रू आप इन कैमरा माइक का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और अभी मैं लेंस चेंज करूँगा और देखेंगे कि 56mm यानी कि इस लेंस के थ्रू कैसे फुटेज आती है। यहाँ पर मैं देखता हूँ बैकग्राउंड ब्लर वाइल ये सेंटर में फोकस करते हैं या नहीं। यस, यहाँ पर आई थिंक फोकस कर रहे हैं सेंटर सब्जेक्ट पर। यू कैन सी यहाँ पर स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ है फोकसिंग की। सेंटर पर जैसे ही मैं हाथ लाता हूँ तो हाथ पर फोकस करता है, बैकग्राउंड पर ब्लर देता है। और अभी मैं शिफ्ट करूँगा 56mm वाले लेंस पर और देखेंगे इतने ही डिस्टेंस के साथ 56mm पर कैसी डेप्थ आती है बैकग्राउंड में और सब्जेक्ट पर कैसी लाइट आती है और कैसी क्वालिटी आती है ओवरऑल। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा टाइट सा फ्रेम है, काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप फ्रेम है, क्योंकि ऑब्वियसली 56mm बने हैं क्लोजअप्स वगैरह के लिए, पोर्ट्रेट्स के लिए।
तो यहाँ पर आप फुटेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कमिंग फ्रॉम 56 mm। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि यहाँ पर मैं एटलीस्ट डिस्प्ले देख सकता हूँ कि मूवमेंट वगैरह कैसा आ रहा है, क्योंकि डिस्प्ले 180 पर मैंने रोटेट किया हुआ है जो कि मेरे A7 III के अंदर नहीं हो पाता। तो ये एक इसका काफ़ी अच्छा एज रहेगा कि आपको एटलीस्ट फुटेज शो हो रही होगी कि रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं, और ऊपर रिकॉर्डिंग वगैरह, और आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली फ्रेम के अंदर क्या चीज़ मूवमेंट हो रही है।